संत नवल साहब गुरु जगजीवन साहब। संत नवल साहब का जन्म संवत 1750 के आसपास बाराबंकी यूपी के उमा गांव में ब्राह्मण समाज में हुआ था। उनके माता पिता का नाम हमें पता नहीं चला। नवल साहब अति बुद्धिशाली व्यक्ति थे। 12 साल की आयु में काशी गए। वहाँ काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ कर स्वर्ण चंद्रक विजेता हुए। फिर 12 साल बाद जब काशी में स्पर्धा हुई शास्त्रार्थ की, वहाँ पहुँच गए। दूसरी बार भी स्वर्ण चंद्रक के विजेता बने। तीसरी बार 12 साल के बाद शास्त्रार्थ के लिए काशी पहुँच गए। तब उनकी आयु 37 साल की थी और फिर स्वर्ण चंद्रक प्राप्त किया। नवल साहब का अहंकार आसमान पर पहुँच गया। उस दरमियान उनकी शादी भी हो गई थी। एक पुत्री का उनके घर में जन्म भी हुआ। उनकी पुत्री की शादी बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ के मदन चक्र गांव के अंबरदास के साथ कर दी गई। नवल साहब को महापंडित की उपाधि मिल चुकी थी। अनायास एक दिन कोटवा धाम जिला बाराबंकी यूपी के संत जगजीवन साहब के दर्शन और शास्त्रार्थ ज्ञान करने के लिए गए। जगजीवन साहब तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन संयम का बोध था। वो रुकड़ा वाले बुल्ले साहब के शिष्य थे। नवल साहब ने जगजीवन साहब को देखा तो सौम्य, शांत, धीरगंभीर, आँखों में कोई अलग लोक का प्रेम और देह तो तेज पुंज था। वहाँ नवल साहब का शास्त्रीय ज्ञान फीका हो गया। नवल साहब ने अपना महापंडित की उपाधि का अहंकार वहीं हमने सदगुरु के शरण में रख दिया। जगजीवन साहब के शिष्य हो गए। जगजीवन साहब की धारा इस प्रकार है: गुरु रामानंद स्वामी, उनके शिष्य मायानंद स्वामी, उनके शिष्य बावरी साहिबा, उनके शिष्य वीरू फकीर, उनके शिष्य यारी साहब, उनके शिष्य बुल्ला साहब और उनके शिष्य जगजीवन साहब। जगजीवन साहब के 2 प्रमुख शिष्य थे, एक दुलंदास और दूसरा नवल साहब। नवल साहब की कर्मभूमि बाराबंकी यूपी तहसील सुल्तानपुर का धनेसा गांव था। वहाँ नवल साहब ने जागृत होने के बाद यहाँ साहित्य सृजन किया। 1 भागवत दशम स्कंद, 2 भागवत पुराण जन्मकांड, 3 कहरनामा, 4 सुख सागर, 5 ज्ञान सरोवर, 6 राम गीता, 7 ज्ञान रत्न, 8 भागवत पुराण भाषा जन्मकांड, 9 मंगल गीत और शब्दावली, 10 स्तुति श्री बजरंग। इन 10 किताबों में सुख सागर संवत 1817 में, ज्ञान सागर संवत 1818 में और ज्ञान रत्न संवत 1838 में नवल साहब ने लिखी। वो 3 ग्रंथ उत्तम है। डॉक्टर राधेश्याम त्रिवेदी, लेखक, उमापुर, जिला बाराबंकी। नवल साहब की समाधि पर 3 दिन रुके। वहाँ यह हस्तलिखित ग्रंथ से उतारा उसने किया और संत कवि नवलदास साधना और साहित्य नाम से किताब प्रकट की। डॉक्टर द्विवेदी अभिनंदन के अधिकारी है। 19वीं सदी के अंत में 1850 में पूरे 100 साल की आयु भुगत कर उमापुरा जिला बाराबंकी में देह त्याग किया। संत जगजीवन साहब की समाधि के दर्शन वर्षों पहले कोटवा धाम जाकर किया। तब नवल साहब का हमें कोई पता नहीं था, वरना उमापुर वहाँ से बहुत दूर नहीं है। ओशो ने जगजीवन साहब और दुलंदास साहब पर प्रवचन दिए हैं। नवल साहब वो डॉक्टर द्विवेदी की खोज है। जगजीवन साहब जागृत शिष्यों की याद करता हूँ। 1 दुलंदास, नवलदास, देवीदास, खेमदास, गोसाईदास, आहतदास, उदयदास, भवानीदास, मोडनदास, बदलीदास, रामदास, माधवदास, पियारेदास, कायमदास, शिवदास, बालदास, मनसादास और कृपादास, ऐसे 18 प्रमुख शिष्य थे उनके। संत जगजीवन साहब के सतनामी पंथ में मांस मच्छी शराब के सेवन की मनाही है। नात जात के कोई भेदभाव नहीं मानते। सतनामी संप्रदाय की दीक्षा के समय गुरु मंत्र देकर दाएं हाथ में सफ़ेद धागा, काला धागा और लाल धागा बांधते हैं। पीला वस्त्र, अंचड़ा, गोल टोपी, पीले रंग की पगड़ी और पैर में खड़ाऊ धारण करते हैं। संत नवल साहब के प्रमुख 4 शिष्य हुए: रेवतीदास भट्ट,
गांव पूर्वा के वासी थे। 2 बख्शीदास कायस्थ हरिहरपुर के वासी थे। 3 हनुमान दास कायस्थ हरिहरपुर के वासी थे। और 4 धोकल पाली मारवाड़ के महाराजा थे और पाली मारवाड़ में उनकी समाधि आई हुई है। संत नवल साहब ने सुख सागर ग्रंथ में ऋषियों, मुनियों, महापुरुष, भक्तों, महान स्त्रियों को मंगलाचरण के बाद गुरु वंदना कर याद किया है, जैसे धर्मराज, इंद्र, हनुमान, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, चंद्रहास, दशरथ, जनक, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सुमंत, भरत, भक्त निषाद, काकभुसुंडी, रूक, मागध, हरिचंद्र, सनक, सनंदन, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, नारद, शुक्राचार्य, लोमस ऋषि, शौभरी, दुर्वासा, विदुर, सुदामा, वाल्मीकि, अगस्त्य, ऋषभानु, गोपिया, गरुड़, अर्जुन, उद्धव, पांडव, मसंदर, गोरख, रामानंद, कबीर, रैदास, पीपा, धना, नानक, मलुक, तुलसी, सूरदास, ऐसे। नवल साहब की समाधि कच्ची मिट्टी से बनाई गई है। वहाँ साहब के खड़ाव और कमंडर और अन्य वस्तुओं उनकी याद में रखी गई है। उमापुर में हिंदू मुस्लिम दोनों नवल साहब की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। अब नवल साहब की अनुभव वाणी सुनाता हूँ। वाणी 1। गगनवन में बांसुरी बोले रे, गगनवन में बांसुरी बोले रे, रात दिन बजावे रे, सुनु अनहद शब्द यमोल रे, गगन वन में बांसुरी बोले रे, तन मन बेदी रही धवनी वाकीन, राग सतीशो बोल रे, गगन वन में बांसुरी बोले रे, बिना डारी काम मूर्छा ने बिसरी सकल कलोल रे, गगन मंडल में बांसुरी बोले रे, दास नेवल जहम जहम बाजे, तहम तहम मोर मन डोल रे, गगन वन में बांसुरी बोले। वाणी नंबर 2। होनी होई सो होई सखी रे, छूटे नरू जनिया, होनी होई सो होई सखी रे, सोवत जागत बैठत ठाडे, ए निरखहूँ दिल दर्पनिया, होनी होई होई सखी रे, जाते उर धारन लागे, साहेब सुगंध सुबनिया, साहेब सुगंध सुबनिया, होनी होई सोई सखीरी, दास नेवल प्रभु भज जग जीवन, चरण कमल चितवनिया, होनी होई सोई सखीरी, छूटे न रूजनिया। वाणी 3। ज्ञान ध्यान बिन घट अंधियारा, उपजे ध्यान होई उजियारा, ज्ञान ध्यान बिन घट अंधियारा, उपजे ध्यान तो होई उजियारा, बिन उजियार जीव यूं रोवे, धरहूँ के पूंजी नित खोवे, ध्यान बिन घट अंधियारा, अनुचित पाप भोगतन पोषण, बार बार उपजत घोषण, ज्ञान ध्यान बिन घट अंधियारा, ज्योति अगुण रू शून्य लही, पहुँच ही मन धरे ध्यान, ज्ञान ध्यान बिन घट अंधियारा, दास नेवल सुर मुनि सकल,
जे करत बखान। ज्ञान ध्यान बिन घट अंधियारा, उपजे ध्यान होय उजियारा। नवल साहब की एक साखी में वो कहते हैं, चोरी, निंदा, मांसाहार, जारी, शराब, जुआ ऐसे असुरी कर्मों से साधक को दूर रहना चाहिए। कोई फंसे पर नारी रत, हरि पूजा हित लोभ। चोरी, निंदा, मांस, मद्य, जुआ, अरोग